तो दोस्तों टाटा पावर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए नंबर देखते हैं और समझते हैं इस बार कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। सबसे पहले एक जरूरी अपडेट, कंपनी ने ₹2.5 के हिसाब से डिविडेंड की भी घोषणा करी है, जिसकी रिकॉर्ड डेट रहने वाली है 23 जून। और अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो 23 जून डेट याद रखिएगा। तो चलिए अब आते हैं नंबर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 13,948 करोड़। पिछले साल 17,095 करोड़। और इस बार Q4 में घटकर 14,900 करोड़ हो गया। यानी अगर वाई ऑन वाई बेस पे देखा जाए तो 13% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो 5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिकवरी का संकेत जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन सालाना आधार पर कंपनी अभी भी प्रेशर में नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट को उम्मीद थी कि कंपनी लगभग 17,900 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिखाएगी, लेकिन असली नंबर उससे काफी नीचे आए। यही वजह है कि रेवेन्यू फ्रंट पर ये रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर देखने को मिल रहा है। अगर पिछले कुछ क्वार्टर के ट्रेंड देखें तो लगातार कंपनी के रेवेन्यू में साल दर साल दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में करीब 10% की गिरावट थी, और इस बार गिरावट और बढ़कर लगभग 13% तक पहुंच चुकी है। यानी फिलहाल कंपनी का नाम जितना बढ़ा है, बिजनेस की ग्रोथ उतनी मजबूत दिखाई नहीं जा रही है। तो चलिए अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 13,465 करोड़। पिछले साल 16,179 करोड़। और इस बार एक्सपेंसेस 14,876 करोड़ हो गए। यानी खर्चों में कोई बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिला है। खर्चे फिलहाल कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 1194 करोड़। पिछले साल 1306 करोड़। और इस बार प्रॉफिट बढ़कर 1415 करोड़ हो गया है। यानी वाई ऑन वाई बेस पे देखा जाए तो प्रॉफिट में 8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, प्रॉफिट बढ़ा जरूर है, लेकिन उसके पीछे कंपनी का कोर बिजनेस उतना मजबूत नहीं दिख रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी असली बिजनेस परफॉर्मेंस देखें तो पिक्चर थोड़ी कमजोर देखने को मिलती है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 804 करोड़। पिछले साल 1267 करोड़। और इस बार Q4 में घटकर 578 करोड़ हो गया है। यानी ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी का प्रदर्शन लगातार दबाव में देखने को मिल रहा है। तो फिर आप जानते हैं कि नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ा। कंपनी को इस क्वार्टर में करीब 1061 करोड़ की रेगुलेटरी इनकम मिली है, जो कि पिछले साल 231 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 536 करोड़। तो इसी वजह से नेट प्रॉफिट में मजबूती देखने को मिल रही है। तो चलिए अब आते हैं मार्जिन पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन थे 8.56%। पिछले क्वार्टर में 7.63%। और इस बार मार्जिन बढ़कर 9.49% हो गए हैं। यानी नेट मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार कमजोर देखने को मिल रहा है, जो ये संकेत देता है कि कंपनी की कोर ऑपरेशनल स्ट्रेंथ फिलहाल अभी दबाव में बनी हुई है। अब मार्केट की उम्मीदों से तुलना करें तो वहां पिक्चर थोड़ी अलग देखने को मिल रही है। मार्केट का फोकस कंपनी के एट्रीब्यूट प्रॉफिट पर था। इस बार कंपनी का एट्रीब्यूट प्रॉफिट 995 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल 1042 करोड़ था। चलिए अब आते हैं ईपीएस पे। ईपीएस पिछले क्वार्टर में था ₹2.41। पिछले साल ₹3.26। और इस बार Q4 में ₹3.12 हो गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर बहुत ज्यादा दमदार नहीं देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता है कि रेवेन्यू लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई क्वार्टर से कंपनी की टॉप लाइन दबाव में देखने को मिल रही है, और यही चीज इन्वेस्टर्स को भी परेशान कर रही है। प्रॉफिट अनुमान से बेहतर आया है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा रेगुलेटरी इनकम है, ना कि मजबूत ऑपरेशनल ग्रोथ से। देखना ये होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।